Good afternoon, students. Welcome to this video. We start class 12 biology, third chapter, human reproduction. In this video, I discuss the oogenesis. oogenesis क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, जो कि इसके पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड द ओवरी. वन पेयर ओवरी प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी साइड बाय द यूट्रस के साइड बाय साइड होती है। तो ये oogenesis क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द oogenesis. यानी फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट्स, उनके वृद्धि की प्रोसेस को ही oogenesis कहा जाता है. oogenesis इज इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स. इसका जो शुरुआती होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता रहता है यूट्रस के अंदर, तभी से इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. डेवलपमेंट स्टेज द कपल मिलियन ऑफ गैमेट्स. क्या होते हैं कि लगभग 2 लाख 2 मिलियंस गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. यानी जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, यानी इस मदर सेल का, वो गोनिया के अंदर 2 मिलियंस गैमेट का फॉर्मेशन होता है. ये इसी ओवोगोनिया के अंदर, यानी जो जहाँ पे ओवम बनते हैं उसके अंदर, उसके पूरे पार्ट को ओवोगोनिया कहा जाता है. ओवोगोनिया के अंदर ही ओवम का फॉर्मेशन होता है. फॉर्म विद इन द ईच फिटल ओवरी. प्रत्येक ओवरी के अंदर लगभग 2 मिलियंस ये वो फीमेल मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी इसे गैमेट कहते हैं. नो मोर ओवोगोनिया आर फाउंड एंड एडेड आफ्टर बर्थ. कहने का मतलब जो बनना होता है वो स्टार्टिंग में ही बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर न कोई बनता है और न कोई उसमें जुड़ता है. जन्म के बाद, जन्म के पहले यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये प्रिपेयर हो जाता है. दो सेल्स, these cells store division enter into the prophase first of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage of primary oocyte. यानी क्या होता है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो उस समय ये मेयोटिक कंडीशन में, मेयोटिक डिवीजन की प्रावस्था में ये स्टार्ट होता है. तो इसके बाद फिर मेयोटिक डिवीजन आर टेम्परेरी अरेस्टेड इन द स्टेज ऑफ कॉल्ड प्राइमरी oocyte. ऐसी कंडीशन में जो वो साइट बनता है, जो स्पोर मदर सेल बनती है, उसे प्राइमरी oocyte कहा जाता है. ईच प्राइमरी oocyte इज गेट सराउंडेड बाय द लेवल्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल्स. क्या होता है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग होता है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. इस ओवरी के अंदर जो भी फॉर्मेशन होती है, उसमें जो भी फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, इन दिस ओवरी ओवोगोनियम स्टोर टू द प्राइमरी फॉलिकल्स. यानी जब ये बर्थ के बाद, जब प्यूबर्टी आती है, चाइल्डहुड अवस्था में बर्थ के बाद ये स्टॉपेज हो जाता है, रुक जाता है. लेकिन उसके बाद जो प्राइमरी oocyte बनता है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, ये फर्दर डिवाइड होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पे. तो प्राइमरी फॉलिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजनरेट. क्या होता है कि जब प्यूबर्टी आती है बर्थ के बाद, ये इनकी जो संख्या होती है काफी कम हो जाती है. कितना कम होती है? लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. प्रत्येक ओवरी के अंदर इतने ही, मतलब 60,000 से लेकर 80,000 तक, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म इन दिस ओवरी. प्रत्येक ओवरी के अंदर इतने ही फॉलिकल्स बनते हैं. फिर क्या होता है, इनका डेवलपमेंट शुरू होता है, स्टार्ट होता है. ये कब होती है? जब प्यूबर्टी होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तब उसके अंदर ये फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. और इतनी संख्या में पहले से बनी रहती है, न कि न्यू बनती है, बस ये इमेच्योर कंडीशन में बनी रहती है. तो प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू द टर्शियरी फॉलिकल्स. ईच फॉलिकल प्रेजेंट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज फॉर्म टू द ओवम अराउंड टू द, और इसके बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में गैप है जिसको थीका कहते हैं, थीका. और ये बीच में ओवम जो होता है एक साइड पे, एक वॉल की तरफ, जिसे ये इसका चारों तरफ जो वॉल होती है जर्मिनल वॉल होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है. ग्रेफियन फॉलिकल्स कहा जाता है. जब ये और बड़ी होकर के मेच्योर हो जाती है, इसे ग्रेफियन फॉलिकल्स भी कहा जाता है.
ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल्स जब मेच्योरिटी ट्रांसफर टर्शियरी फॉलिकल्स ये पूरा मेच्योर हो जाता है, और मेच्योरिंग कंडीशन में ये जब मेच्योर हो जाता है ओवम, तो ये रिलीज कर देता है, ये ओवम को रिलीज कर देता है, और ये जो फॉलिकल्स ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं वो एम्प्टी हो जाती है, मतलब खाली हो जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफर इनटू द टर्शियरी फॉलिकल्स व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम। इसके अंदर क्या होता है, जो पार्ट्स होता है उसको एंट्रम कहा जाता है। एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसे एंट्रम कहा जाता है। द थीका लेयर ऑर्गेनाइज इन द इनर थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना। मतलब ये क्या होता है, एक बाहर का एक्सटर्ना हो गया, दो लेयर होती है एक्सटर्ना एंड इंटरना। तो इस तरीके से दो पार्ट में बनाती है, जो बाद में क्या होती है, कार्पस ल्यूटियस सिकुड़ करके कन्जुगेटेड होकर के कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी ऑर्गेनल्स बोथ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ राइबोसोम। यानी मतलब ये क्या करती है, उस ओवम को न्यूट्रिशन भी प्रदान करती है, जो भी फ्लूइड मटेरियल्स होता है, जिसकी वजह से वो ओवम के अंदर मेच्योरिटी बनी रहती है। और जैसे ये मेच्योर होता है फिर ग्रेफियन फॉलिकल सिकुड़ करके, तो इस खाली हुई जो थैली है उसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। फिर ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है, यानी उसमें समाप्त हो जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म टू द न्यू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द जोना पेक्यूलिया surrounding it. Graphian follicles now rupture, release and secondary oocyte form to the ovary by the process called the ovulation. जब ये ओवरी के अंदर से ओयूल को ओवम को रिलीज करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड द ओव्यूलेशन। जहां पे हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे जब एम्ब्रियो फीटल कंडीशन में होती है तो वहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। माइटोसिस प्रोसेस वन सेल फॉर्म टू द टू सेल एंड टू सेल इज फर्दर डिवाइडेड टू द टू सेल्स फर्दर डिवाइडेड टू फोर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ये फीटल कंडीशन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ नीचे बर्थ एंड चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी, मतलब ये जन्म के बाद से लेकर उसके अंदर जो होता है डेवलपमेंट नहीं होता है, जो बने हैं वही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनमें मेच्योरिटी होती है। मेच्योरिटी कंडीशन में जो ओवम होते हैं, जो मदर्स गैमेट्स होते हैं, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर होने पर यहाँ पे देखें ये डिवाइड होती है तो दो पार्ट में जो होती है, एक ही सेल मेच्योर होती है, दूसरा जो होती है वो पोलर बॉडी कहलाती है। एंड सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट यूनिटी होती है तो दो सेल में कन्वर्ट होती है, लेकिन एक डीजनरेट होकर पोलर बॉडी में हो जाती है, दूसरा ओवम होती है। फिर ये फर्दर डिवाइड करती है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की ये पोलर बॉडी, ये जो सेकंड पोलर बॉडी है, ये ओवम मेच्योर हो जाता है, ये मेच्योर ओवम है जो कि मेच्योर हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी ओसाइट के बाद जो ओवम बनता है वो इस तरीके से ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू रेडी होता है। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, in these points menstruation cycle in female body, फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझेंगे। मासिक चक्र क्या होता है, जिसे पीरियड्स के नाम से जानते हैं, इसे पीरियड्स भी कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक चक्र होता है, यानी ईच फीमेल बॉडी ऑफ ह्यूमन इन ईच मंथ स्टार्ट विद द पीरियड, सो इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या होता है कि हर महीने एक पीरियडिक स्टेट होता है, जिसे ओवम का मैच्योरेशन होता है। तो इन दिस प्रोसेस कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये जो होता है पर मंकी एप्स ह्यूमन बीइंग्स में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ईच मंथ चलती रहती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग्स प्यूबर्टी इज कॉल्ड द मेनॉर्जी। जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के बाद जब फर्स्ट टाइम पहला बार पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, उसे मेनॉर्जी कहा जाता है। और ये एज होती है 12 to 14 ईयर्स की उम्र में, अवस्था में पहली बार जब पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी ब्लीडिंग शुरू होती है, तो उसे मेनॉर्जी कहा जाता है फीमेल में। ये 28 या 29 दिन का होता है, जो कि हर महीने स्टार्ट होता है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये
मेच्योर करने का ये प्रोसेस होता है। इसके पहले वो इमेच्योर कंडीशन में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन स्टेज में हो जाते हैं। साइकिल्स ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में के प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस रिलीज द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म से फर्टिलाइज करके ये जो होता है उसके लिए होता है। तो मेच्योर इवेंट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल और शो इन द फिगर साइकिल्स विच इज द मेंस्ट्रुएशन पास टू द ब्रेकडाउन। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिटेल में कि इसका जो पीरियड होता है 1 to 29 डेज का होता है और 28 और 29 डेज का होता है। इसमें वही प्रोसेस दिखाया जो अभी इवोल्यूशन बताया गया कि वो बेसिस में ये प्राइमरी ओसाइट बनता है। प्राइमरी ओसाइट स्टार्टिंग फर्स्ट टू 3-4 डेज में जो होता है ये ब्लीडिंग होती है। 3 से 4-5 मिनट तक ये ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। जब इसका पीरियड स्टार्ट होता है तो इनकी यूट्रस की वॉल से, इनर वॉल से, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी वॉल से ब्लड का सिक्रेशन होता है जो कि ये बेकार ब्लड होता है, खराब होता है और ये ब्लीडिंग होती है जो कि 3 से 5 दिन का इसका टाइम होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है। उस कंडीशन में ओवम जो धीरे धीरे डेवलप करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, यानी जो मिड पॉइंट आता है, इस मिड पॉइंट तक आते आते जो होता है ओवम मैच्योर हो जाता है। यानी 14 डेज तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 14 डेज तक ये ओवम रिलीज हो जाता है और उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर ये क्वाइटस करता है या पार्टिसिपेट करता है, कंटेक्ट में आता है स्पर्म के, तो ये फर्टिलाइज हो सकता है 14 डेज में। उसके बाद भी हो सकता है कि वो एक्टिव रहता है। उसके बाद जो कार्पोसिलिटी होती है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और लास्ट में 29 डेज तक वो समाप्त हो जाती है और फिर से वो प्रोसेस शुरू कर देती है। जब इसका अगला मंथ आता है तो उस मंथ में फिर से पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन एंड ब्लीडिंग होता है। इस तरीके का ये प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस होते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस। प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, प्यूबर्टी जो बॉडी के वाई कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये डेवलप करते हैं, जैसे मुस्टैची है, बियर्ड है या प्यूबिक हेयर्स है। तो ये एल्बो हेयर, इस तरीके से ये बॉडी के कैरेक्टर्स को डेवलप करके एस्ट्रोजेंस क्या होती है, ओव्यूल की फॉर्मेशन, ओवम जो होती है उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हम लोग इसमें 2 चीज़ें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि इसका मेन पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये 2 हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन का इसमें विशेष इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है। जो ये प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट्स होती है उनको स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से ये बड़ा होता है और ये बनता है। क्योंकि हार्मोन मेंटेनेंस का काम करता है, इनको मेच्योर करता है, बनाने का काम करता है, तो इसको स्टिमुलेट करता है, इससे ये आसानी से बन जाते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी हेल्प करता है इनको पोषक प्रदान को अच्छे से प्राप्त हो जाए। इस तरीके से जिससे कि ये 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो इनको मेच्योर करते हैं, लिविंग कंडीशन में बनाए रखने का काम करते हैं और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड तक आते आते इनकी जो संख्या होती है वो इंक्रीज करती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे आते आते वो पूरा अनमेच्योर हो जाता है और फिर लास्ट में वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है। और लास्ट में ये पॉइंट्स आता है, ये मीनोपास, जो प्यूबर्टी ओवर होती है फीमेल में, तो लगभग उसकी जो मीनोपास का जो एज है जब स्टॉपेज हो जाता है, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल और स्टॉप आर कॉल्ड द मीनोपास अबाउट द एज 50 ईयर्स। वुमेन्स में ये 50 ईयर्स के बाद ये पीरियड ओवर हो जाता है, इसे मीनोपास कहा जाता है। लगभग 50 ईयर्स की अवस्था में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। जो हार्मोन से रिलीज होते हैं ये हार्मोन्स वर्क नहीं करते हैं, जिससे ओवम रिलीज नहीं हो पाता है। इन दिस पीरियड मेनोपास। All students understand these points? Okay.